और इधर असली और नकली अयोध्या को लेकर के विवादित बयान देने वाले नेपाल के पीएम केपी ओली ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दरअसल ओली ने अब नेपाल के माडी को भगवान राम का जन्म स्थान बताते हुए यहां पर राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने को भी कह दिया है। ओली के निर्देश के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि इसी साल दशहरे में रामनवमी को मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा और 2 साल में मूर्ति का अनावरण कर दिया जाएगा। संजीव त्रिवेदी हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, इसको किस तरह से देखा जाए? ये एक तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल पर भारत को ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अच्छा है? देखिए, अच्छे बुरे से ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार नेपाल कर रहा है उसमें क्या वो नेपाल की तरफ से किया जा रहा है या फिर ये व्यवहार प्रधानमंत्री ओली की अपनी कोशिश है। और सवाल यहाँ यही है कि ओली जो अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है अपने ही लोगों से घिरा हुआ पा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाई है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए बार बार कहा जा रहा है और इन सब बातों से ध्यान भटका करके वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा विवाद खड़ा किया जाए जिससे लोगों का ध्यान भटक सके और इसी कारण से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसका सत्य से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। और इधर इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। मोदी सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें कहा कि देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए रोजगार दो अभियान के समर्थन में वीडियो संदेश जारी किया है राहुल गांधी ने और उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। और इधर राजस्थान में सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजे जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी विधायकों में फूट पड़ गई है। अब बीजेपी के विधायक बाड़ेबंदी में जा रहे हैं जी, इनकी पोल खुल गई है। आप सोच सकते हो कि सरकार में तो हम लोग हैं और ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने हम देखा किस प्रकार विधायकों को हमें एक साल रुकना पड़ा। पर बीजेपी के विधायकों की इस बात की चिंता है, वो लोग बाड़ेबंदी कर रहे 3-4 जगह पर, वो भी चुन चुन करके उनमें इतनी बड़ी फूट पड़ गई दिखती है मुझे। और इधर राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधायकों के नाम खुला खत लिखा है। गहलोत ने विधायकों से जनता की आवाज सुनने और लोकतंत्र बचाने की अपील की है। गहलोत ने विधायकों को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि हमारे कुछ साथी और विपक्ष के कुछ नेता मिलकर सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इधर राजस्थान के जोधपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जोधपुर के एक गांव के खेत में बने कमरे से 11 शव पाए गए हैं। सभी मृतक पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं। ये लोग खेती के काम के लिए खेत में रुके हुए थे और इन लोगों की मौत की वजह जहरीली गैस या जहर खाना बताया जा रहा है। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव, इस पूरे मामले में क्या एंगल नजर आ रहा है, क्या जानकारी है अब तक? यहाँ पर विस्थापित है, ये लोग हिंदू विस्थापित है और नागरिकता लेने की कोशिश में था। इन लोगों ने एक नलकूप वाले खेत को किराए पे लेकर वहाँ कामकाज भी कर रहे थे। परिवार के 12 लोग एक साथ मौजूद थे और 12 में से 11 लोगों को आज मृत पाया गया। तो ऐसे में पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहाँ पर कुछ केमिकल की बदबू आ रही थी पुलिस को शुरुआती जाँच में, और ऐसा कह रहा है कि परिवार का तनाव भी इसका एकमात्र कारण हो सकता है और विषाक्त चीज किसी ने इन्हें खिला दी। हालांकि जो एकमात्र सदस्य जीवित बचा है केवल राम, उससे पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी और अब तक
और इधर यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस ने मुख्तार गैंग के एक शार्प शूटर हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था और यूपी के कई जिलों में इस पर हत्या समेत 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी ये शामिल था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सरोजनी नगर इलाके में हनुमान पांडे 5 साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। ऑपरेशन क्लीन चला रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज एक बड़े इनामी बदमाश राकेश पांडे को लखनऊ में एक मुठभेड़ में मार गिराया है। राकेश पांडे कृष्णानंद राय की हत्या समेत तमाम बड़े अपराधों में अभियुक्त रहा है। पुलिस ने इसके पास से एक 9mm की पिस्टल समेत 2 तमंचे, मोबाइल और कारतूस बरामद किया है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। के मोरबी से खबर, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां पर एक स्विफ्ट कार पर एक कंटेनर गिर गया। इस घटना में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड सेंटर में आग लगने से 7 लोगों की मौत पर राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं सीएम जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से भी इस पूरे मामले पर बात की है और पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बता दें कि विजयवाड़ा में एक होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में भीषण आग लगी थी और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। सभी को नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जिसमें से कई की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और कासरगोड में नदियों पर जल स्तर बढ़ने से पानी घर के अंदर घुस रहे हैं। बाढ़ के चलते लोगों को घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है। यहां से प्रशासन ने सैकड़ों परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।